गलत और क्या सही, शायद विपक्ष की नजर में इसके कोई मायने नहीं है। तभी तो आम आदमी पार्टी और आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस बार मोदी सरकार को घेरने के लिए अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए मांगे जा रहे जाति प्रमाण पत्र को ही मुद्दा बना दिया और कहने लगे, भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। लेकिन इन विरोधियों ने जाति के बहाने जैसे ही मोदी सरकार पर हमला बोला, सेना और बीजेपी दोनों ने अपने जवाबों से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया। मोदी सरकार जब से अग्निपथ योजना लेकर आई है, तभी से विपक्ष इसके विरोध में उतर गया है और किसान कानून की तरह इसे भी वापस लेने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है। फिर इसके लिए कोई भी आरोप क्यों न लगाना हो। तमाम विरोध के बाद अग्निपथ योजना के जरिए भर्तियां चल ही रही थी कि विपक्ष इसमें जाति का मुद्दा ढूंढ लाया। सबसे पहले आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा, जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी जाति के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की और लिखा, मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? आप नेता संजय सिंह ने भारत का न जाने कौन सा इतिहास पढ़ लिया और कह दिया, भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है, जबकि खुद भारतीय सेना ने जाति विवाद पर सफाई देते हुए कह दिया, सेना में किसी भी भर्ती में पहले भी उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। इसे लेकर अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेना के अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया, जाति और धर्म की जो बात अग्निपथ भर्ती फॉर्म में लिखी है, वो नई व्यवस्था नहीं है, आजादी के समय से ही ऐसा चला आ रहा है। यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक की चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूँ, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूँ कोई जरूरत नहीं। राजनीति जो इसकी हो रही है उससे क्या? जब सेना और रक्षा मंत्री ने सफाई दे दी कि ये कोई नया नियम नहीं है, पहले भी सेना में भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते रहे हैं, तो भला विरोधियों पर बीजेपी पलटवार करने से कैसे पीछे रह सकती थी? दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप सांसद संजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए जोरदार पलटवार किया और कहा, संजय सिंह को पीएम मोदी से इतनी नफरत है कि गलत खबर को ट्वीट कर देश को गुमराह करते हैं। आज हमने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का एक ट्वीट देखा तो मुझे वो लाइन याद आ गई कि इज इट कंपल्सरी टू बी डम टू बी इन आप। नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है इन विपक्षियों को कि ये झूठी खबर को खुद ट्वीट करके देश को गुमराह करने में लग जाते हैं। जो व्यवस्था 1949 से चल रही है उसको लिखते हैं देश में पहली बार ऐसा हुआ। संजय सिंह जी, आपको इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप सांसद हैं और एक सांसद के द्वारा इस तरह की झूठी खबर फैलाना शोभा नहीं देता। फौज ने 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यह सिर्फ प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के लिए है, चयन प्रक्रिया में इसकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी को तो नफरत फैलाना है देश में, समाज में, या फिर आम आदमी पार्टी बदतमीजों की पार्टी बन गई है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी वो ट्वीट करते हैं कि बीजेपी की पैंट गीली हो जाती है। ये मुख्यमंत्री के और उधर से ये झूठी खबर को ट्वीट करना, फैलाना,
प्लीज अपनी इस घटिया राजनीति से सेना को बख्शिए, क्षमा मांगिए प्लीज। मनोज तिवारी के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो पूरे नियम कानून के साथ आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था। देखिए, आर्मी रूल 1956 और डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987 के अनुसार ही भर्ती होती है। वही प्रक्रिया को अब भी जारी रखा गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल, जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी जैसे, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है, और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और आम आदमी पार्टी झूठ का राजनीति करती है। राजनीतिक लाभ के लिए सेना पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सेना के नियमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अग्निवीर योजना पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये अपने आप में दिखाते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए आम आदमी पार्टी कितना नीचे गिर सकती है। आपको बता दें, जाति प्रमाण पत्र को लेकर मचे बवाल के बीच अग्निवीर योजना के तहत होने वाली भर्ती योजना में जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगने को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हुआ तो विवाद गहराता देख सेना ने विपक्ष के नेताओं के आरोपों का खंडन करते हुए बयान जारी किया है। सेना के अधिकारियों ने कहा है कि सेना की किसी भी भर्ती में पहले भी उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। इसे लेकर अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान मरने वाले रंगरूटों और सेवा में शहीद होने वाले सैनिकों के लिए धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार अंतिम संस्कार करने के लिए भी धर्म की जानकारी की आवश्यकता होती है। बहरहाल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और आरजेडी ने जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाकर अग्निपथ योजना की आलोचना की और मोदी सरकार पर हमला बोला, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।